तो भाई कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और भाई ये वाला जो सीट आप लोग बेसिकली देख रहे हैं, ये दो सीट है यहाँ पर, ठीक है। ये दो सीट से आपको पता चलेगा कि भाई एनटीपीसी यूजी में आखिर करंट अफेयर कितने मंथ का पूछा जाता है, ठीक है। हमें कितने मंथ का तैयारी करना है और सबसे ज़्यादा कौन से मंथ से पूछा गया है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा कुछ क्या अलग कुछ पूछ लिया, जैसे कभी कभी आपके जब आप एग्जाम देके निकलते हो आपसे पूछ बोला जाता है यार 2024 से क्वेश्चन पूछ लिया, अरे यार 2023 से 2 साल पहले से क्वेश्चन पूछ लिया, 1.5 साल पहले से क्वेश्चन पूछ लिया। तो उसको आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और ये चीज़ें समझेंगे कि जो 17 सितंबर को जो पेपर होने वाला है, क्योंकि लगभग हर जगह पे यही चीज़ है कि 17 सितंबर को ही पेपर होगा एनटीपीसी यूजी का। तो भाई उसके हिसाब से मुझे कितने मंथ का पढ़ना होगा और कब का पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें डिस्कस करने वाले। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि भाई कि पिछले अगर मैं बात करूँ, ये जो पेपर मैंने कहाँ से उठाया है, ठीक है। ये पेपर कितने मंथ का है, सॉरी ये पेपर कहाँ मतलब किस डेट का है कि किस डेट का आपने उठाया। तो भाई मैंने जो उठाया वो 20 दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी यूजी सिविल 2 का। तो ये वो वाला पेपर है, ठीक है, वहाँ से। और ये वाला पेपर जो है वो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। ऑलरेडी डाला हुआ हूँ पहले भी, लेकिन अभी भी डाल दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसको समझेंगे और इसको ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका तैयारी करना कैसे है और हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ करेंगे। देखो सबसे पहले चीज़, कितना क्वेश्चन पूछा गया? 12 क्वेश्चन पूछा गया। एग्ज़ाम कब था भैया? एग्ज़ाम था 20 दिसंबर को एग्ज़ाम था। कब एग्ज़ाम था? 20 दिसंबर को पेपर था, ठीक है। 20 दिसंबर को पेपर था। अब आप देखो कि मोस्टली क्वेश्चन कहाँ लाई कर रहा है, मोस्टली क्वेश्चन। अभी इसको रहने दो। एक क्वेश्चन 2024 से आपको देखने को मिल रहा है, एक क्वेश्चन 2024 से देखने को मिल रहा है। और आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है जो 2024, ये जो था ये 2024 नहीं है, ठीक है। हाँ, डिजिटली रूप में ये 2024 में आया था, बट जो एक्चुअली विमोचन हुआ था ये 2025 का है, ठीक है। तो ये 2025 का है, ठीक है। तो जो मोस्टली क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखो तो भाई मई से बन रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं? एक सेकंड। मई से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, फरवरी से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, फिर फरवरी से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, फिर से जनवरी फरवरी 2025 का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो 4 इधर हो गया भाई, ठीक है। 4 इधर हो गया। फिर जनवरी से आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। फिर जनवरी से देखने को मिले हैं, फिर जनवरी से देखने को मिले हैं। तो कितना हो गया? 3 हो गया। 4 + 3 7, एक 8, एक 9, ठीक है। 9 इधर हो गया। ये भी 2025 का ही है, ये भी 2025 का ही है, ये भी 2025 का है। तो क्योंकि विमोचन 2025 में हुआ है प्रकाशित, तो ये भी 2025 का है। तो फिर 9 एक 10 हो गया, ठीक है। और जो 2 क्वेश्चन मैंने बोला आपको कि भाई उसको ये जनवरी 2024 का पूछा गया था, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन था कि द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व द फर्स्ट वर्ल्ड क्लीन एनर्जी डे ऑन 26 जनवरी 2024, ये पूछा गया था। और एक क्वेश्चन जो है अप्रैल 2024। तो अगर आप मोस्टली क्वेश्चन देखोगे तो कहाँ देखो, मैक्सिमम कहाँ तक गया? मई तक गया भाई। एक क्वेश्चन और था, ठीक है। 117 नंबर इसने नहीं दिया क्या? अच्छा माफ करना, एक क्वेश्चन और था, ठीक है। 100, अच्छा इसने क्या किया बेसिकली, यही क्वेश्चन को वहां पर डाल दिया। सॉरी माफ करना, एक क्वेश्चन और था जो मैं आप लोग को बता देता हूँ। 117 नंबर का क्वेश्चन था वो, ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर करके क्वेश्चन था। और वो पता है कब का पूछा गया था? दिसंबर में आपका पेपर था, नवंबर 30 तारीख, 30 नवंबर 2025 का क्वेश्चन था वो। एक ही क्वेश्चन था वो, 30 नवंबर। और बीच में अगर मैं बात करूँ जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब अक्टूबर के तक बात करूँ तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। सीधा डायरेक्ट जो है वो नवंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आप एक्सट्रीम फैक्ट पे हम जाते हैं, एकदम एक्सट्रीम फैक्ट, तो 2 क्वेश्चन आपको दिखेगा जो 2024 से पूछा, एक्सट्रीम फैक्ट पे जाते हैं, ठीक है। जनवरी 2024 और अप्रैल 2024, ये एक्सट्रीमिस्ट हो गया। एंड नीचे वाला एक्सट्रीमिस्ट देखते तो वो नवंबर, यानी कि जनवरी अप्रैल, और इधर भाई हो गया नवंबर 2025 और ये 2024। तो इन दोनों को अगर, इन तीनों को अगर हटा दे तो जो जनरली क्वेश्चन बना है वो दिसंबर 2024 से लेके मई 2025 तक, यानी कि 6 महीने का करंट अफेयर। और 6 महीने का करंट अफेयर ये कब हुआ है? 12, मतलब कि क्यों दिसंबर में हुआ है तो 12वां महीना में हुआ है। और उससे 5 यानी कि लगभग 7 महीना पहले, या बोल सकते हो 7 महीना ही लेके चलते हैं, 7 महीना का पहले का जो मोस्टली क्वेश्चन है, 7th मंथ पहले का। यानी कि अगर इस डेटा के हिसाब से देखें तो हमें क्या तैयारी करना है, ठीक है।
तो सितंबर में हमारा पेपर हो रहा है, यानी कि 9वां महीना में हो रहा है हमारा, 9th मंथ में हुआ है। तो यानी कि हमें मार्च, लगभग इधर मार्च करते हैं, वैसे तो फरवरी होगा लेकिन मार्च करते हैं, मार्च 2000, ठीक है, 26 से लेकर के इधर 3 मंथ उधर लेकर के, यानी कि लगभग वही हो गया। सितंबर अक्टूबर हो गया, लेकिन हम सितंबर ही लेके चलेंगे, सितंबर 2025, यानी सितंबर 2025 से लेके मार्च 2026 तक क्वेश्चन जो है वो बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हमें तैयारी यही करना है। एक्सट्रीमिस्ट फैक्ट अगर देखते हैं, जैसे जनवरी 2024 से भी पूछ लिया, अप्रैल 2024 से पूछ लिया, लेकिन इसमें एक चीज और देखो कि ये डे टाइप का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डे टाइप का पूछ रहा है कि डे ऑब्जर्व किस दिन किया गया था। ठीक है, और ये बुक का पूछ रहा है, तो बुक भाई साल भर 2 साल सदाबहार रहती है। ठीक है, बुक और साल भर सदाबहार रहती है। हाँ, जो उन्होंने नवंबर 2025 का पूछ लिया था वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अलग था, क्योंकि उस पर आप ज़्यादा दिमाग मत नहीं लगा सकते। एक क्वेश्चन के लिए आप उतना दिमाग नहीं लगा सकते कि पूरा 7 महीना के लिए आप कि अब भाई मैं मार्च से लेकर के फिर सितंबर तक भी 2026 तक का भी पढ़ूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। देखो, आपको पता है कि एक ट्रिक्स बाय रुपेश ड्यूटी चैनल है जिसपे हम लोग ट्रिक्स से चीज़ें याद करते हैं। अब हमें पता है ये सारी चीज़ें। सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि स्पीडी, आप लोग को पता है स्पीडी बुक आती है, हम लोग इस बुक को ना ट्रिक से सारी चीज़ें इससे याद कर लेंगे। हमारा मेन सोर्स स्पीडी ही रहेगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। ट्रिक से सारे स्पीडी याद कर लिए एकदम लगातार, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक हम लोग ट्राई करेंगे कि सारी चीज़ें हमें याद हो जाए, यानी कि स्पीडी अब आपके एकदम दिमाग में है। ये हो गया। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आते हैं जो स्पीडी में नहीं दिए हुए हैं वो आपको मैं करा दूंगा। प्लस में आपको 2 चीज़ों को फॉलो करना है। एक इंडोलोगस फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डेटा आपको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे, ठीक है, हमारे चैनल पे आपको 2 चीज़ें मिल जाएगी। ट्रिक्स फॉर रुपेश ड्यूटी में 2 चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, पहला चीज़ है आपको स्पीडी से सारी चीज़ें याद हो जाएगी, स्पीडी से सारी चीज़ें याद होगी। प्लस जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स जब स्पीडी ख़त्म कर देंगे, फिर जो एक्स्ट्रा स्पीडी ख़त्म मतलब स्पीडी के साथ साथ में कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आ गया, जो चीज़ हमें जाननी चाहिए जो स्पीडी में नहीं दी हुई है, वो एक्स्ट्रा डिटेल्स भी हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। और हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो ट्रिक रहेगा कि हम सिर्फ याद नहीं, हम सिर्फ ये नहीं करेंगे कि ये रटा दिया या ऐसा कर, नहीं, हम याद करवाएंगे आपको, वो भी ट्रिक से। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप 2 चीज़ जरूर फॉलो करें, एक इंडोलोगस के लिए ताकि आपको और भी डिटेल्स मिलते रहे, क्योंकि ट्रिक से हर एक डिटेल्स, जैसे मान लो कि कोई एक न्यूज़ है उसमें 4 से 5 फैक्ट है, अब 4 से 5 फैक्ट को ट्रिक से याद करा पाना मुश्किल है, उसको लगभग हम लोग 2 से 3 फैक्ट याद करा सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 फैक्ट बच गया वो आप जब आपको पता है 3 फैक्ट, तो 2 फैक्ट आराम से आप ऑलरेडी रिलेट कर लोगे जब आप इंडोलोगस मैम को देखोगे या फिर कहीं से भी, तो वो आराम से कर लोगे। ठीक है, लेकिन जो आपको याद करने का जो प्रॉब्लम है कि यार 100 क्वेश्चन मैम ने दे दिया या कहाँ से याद करें, या स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स का अलग, एनवायरनमेंट का अलग, कहाँ से याद करें, तो आपको हम स्पीडी याद करा देंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट याद करा देंगे, तो आपका बर्डन तो कम हो जाएगा ना, दूसरे से तो आप ऑटोमेटिकली जीत गए हो भैया। तो ये चीज़ें करा देंगे। और जीके जीएस का भी हम लोग अब आज से क्या करूँगा मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने बुक सुना होगा, बुक से नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 से जैसे हिस्ट्री का हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक, ठीक है, इसका भी हम लोग हर एक चैप्टर का जो आपको लगता है, मुझे जो लगता है कि यार ये ट्रिक से होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो आईबीसी साइट है, तो जितने भी साइट हैं भाई कि क्यों वो फेमस है या फिर वो कहाँ है, किसने ढूंढा, कौन से ईयर में ढूंढा, ये सारी चीज़ें ट्रिक से अगर मैं याद, मतलब क्योंकि ट्रिक से याद होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, तो मैं इसको ट्रिक से याद करा दूंगा आप लोग को। तो इसी तरीके से चीज़ें लेकर के चलेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से जो वो मैं रेडी कर दूंगा। ठीक है, बस ट्रिक्स फॉर रुपेश ड्यूटी चैनल को ज्वाइन कर लेना, और रुपेश ड्यूटी में सारे अपडेट जो है वो आपको मैं देता रहूँगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।